अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ बरफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन और रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिली। पिछले 3 सेशंस हम यही देख रहे हैं। इंडेक्स के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। 1,82,347 का हाई, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग 1,80,820 के लेवल के करीब आज का लो लगा। क्लोजिंग 1,81,310 के लेवल के ऊपर सिर्फ 119 पॉइंट इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की हम बात करें एनर्जी रिफाइनरी सेक्टर, बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। एनआरएल, पीआरएल, एटीआरएल, एनर्जी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। बीओपी, टीपीएलपी, यूनिटी, पीआरएल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पीपीएल फेरिस 187 पॉइंट्स पीपीएल ने गेन किए। एटीआरएल 108 पॉइंट, मिजान बैंक 106, ओजीडीसी 104, एंग्रो होल्डिंग 67, एनर्जी 58, बीएफएल 41 पॉइंट्स गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो हब पावर के अंदर काफी प्रेशर देखने को मिला। आगे चार्ट के ऊपर देखते हैं। 419 पॉइंट के करीब हब पावर ने लूज किए हैं। एफएफसी 153, यूबीएल्स 80 पॉइंट और मारी 70 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल, वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इंडेक्स में हम लोगों ने 434.731 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 376.06 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 58.67 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखी है। परसेंटेज में देखें तो 15.6% के करीब वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब पिछले 3 सेशन से प्राइस एक्शन को देखें इंडेक्स का तो ये यहाँ पे 1,81,600 के पास से सपोर्ट देखने को मिल रही है और अपसाइड के ऊपर 182, 200, 400 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट इसी रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है और इसी की नेक्स्ट डायरेक्शन शॉर्ट टर्म डिसाइड होगी कि मार्केट को किस तरह मूव करना है। इनकेस ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड के ऊपर 1,79,800 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अप साइड के ऊपर 182,500 होल्ड हो जाता है तो इंडेक्स जो है वो 183,500 के लेवल को फिर नेक्स्ट टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इंडिविजुअल आइटम और उसमें खास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर, जिसमें सबसे पहले हम एनआरएल को देखेंगे। एनआरएल के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। लास्ट टाइम जनवरी 2026 के अंदर भी इसमें एक मूव बनी थी। 225-220 के पास इसने मूव बनाई थी और 450 तक मूव बनी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्दी करेक्शन हुई थी, डबल बॉटम बना था। फिर उसके बाद स्लोली दोबारा से इसी लेवल को टारगेट किया और आज फाइनली ये लेवल भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। विद वॉल्यूम एग्रेसिव ब्रेकआउट अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। अच्छा, एक तो ये ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं ना, थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर आ जाएं तो ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हमें होता हुआ देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से देख लें तो ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस, ठीक है, हमें ये 2017 का हाई, 2017 के अंदर इसका हाई जो हमें देखने को मिला था 850 के करीब। फिर इसके बाद कोविड वाला सिनेरियो, फिर उसके बाद अच्छी हेल्दी डाउन साइड के ऊपर 100 रुपये से भी नीचे आते हुए देखने को मिला। फिर यहाँ पे 2021 का है 650 के करीब और अब यही ट्रेंड लाइन फिर यहाँ पे भी जो जनवरी के स्टार्ट के अंदर मोमेंटम बना था 250 से लेके 450, 480 तक जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी और फिर दोबारा से जो है वो 250 के करीब गया था। यही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली थी। आज फाइनली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आई है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से पहले हम लोगों ने देखा है एक यहाँ पे बहुत लंबी करेक्शन, यहाँ पे पूरा ट्रेंड चेंज, फिर यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी करेक्शन, ठीक है। अब फाइनली ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। डाउन साइड के ऊपर जो है ना वो 440 अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अप साइड के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है वो 510 से लेके 525 इनिशियल लेवल ओपन होंगे, उसके बाद 540, 555, 570 और फिर जो है ना अप साइड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम इस लेवल को टारगेट करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि 600 से लेके 650 का लेवल है। फिर स्टेप बाय स्टेप स्लोली जो है वो इस लेवल को एनआरएल जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुलिश होके अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें, ठीक है। एटीआरएल को देखें तो एटीआरएल के अंदर भी जो है ना वो ये ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। ये वाला ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा था, 1000 रुपये से ऊपर कंटिन्यूसली फेल्ड हो रहा था, इस लेवल के पास से रिजेक्शन आ रही थी। फाइनली आज विद वॉल्यूम एग्रेसिव ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अपसाइड के ऊपर ये एक इनिशियल ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे आज इसने इंटर आइटम्स के ऊपर हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी हुई
ऑफ मार्केट के अंदर सेलर भी था। ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है, इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 1110 से लेके 1140, 1170, 1220, 1240 और फिर 1300 के लेवल को स्टेप बाय स्टेप अप साइड के ऊपर टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर जो फाइनल स्टॉप लॉस होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा क्योंकि आइटम बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा होगा। 965 से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अब बात कर लेते हैं हम हब पावर की। आज काफ़ी हब पावर के अंदर प्रेशर देखने को मिला, एग्रेसिव नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 12 साढ़े 12 रुपीज़ जो है वो नेट बेसिस के ऊपर लूज करता हुआ नजर आया। अभी एग्रेसिव वॉल्यूम प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर यहाँ पे आते हुए थमता हुआ नजर आया 212 के लेवल के ऊपर। फिर कुछ रिकवरी भी हमने 216 तक देखी, फिर दोबारा से यहीं पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये एक अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ट्रायंगल की फॉर्मेशन है इसके अंदर, जो कि कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो अगस्त 2025 से इसने जो है ना इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया हुआ है। 210 के स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। यहाँ पे अगर रिकवरी आती है तो दोबारा से जो है वो 227 और 234 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर जो है वो इनिशियल 205 के बाद फिर जो है वो 190 के लेवल को डाउन साइड के ऊपर टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम कीजिएगा। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को देखें तो के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो अभी स्लोली जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मेजर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि मई 2025 से होल्ड हुई है, मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया। आरएसआई भी अच्छी बुलिश होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। 7 रुपये 60 पैसे 65 पैसे इसका ब्रेकआउट होगा। 7.90 8.10 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद 8 रुपये 40 पैसे के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा लॉट कैम देखें तो लॉट कैम भी जो है वो अपनी कंसोलिडेशन करेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे करेक्शन हुई, फिर कंसोलिडेशन हुई। कल डोजी कैंडल, आज बुलिश कैंडल, मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस है विद वॉल्यूम आज काम होते हुए देखने को मिला है। 26 रुपये 70 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस रख के पहले ये गैप फिल होगा 2880 तक, फिर उसके बाद जो है वो 30 रुपये और मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 31 और 31.50 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। बाकी कल के लिए जो टॉपिक्स होंगे उसके अंदर एनआरएल, एटीआरएल, पीआरएल, रिफाइनरी सेक्टर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम है। लाजमी सी बात है ये वॉच लिस्ट में होगा सबसे पहले। इसके अलावा ट्रेड, लॉट कैम, एसएसजीसी, ओजीडीसी, के इलेक्ट्रिक, केओएच, टीएम और हब पावर जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।